जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है JSC एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न को किया था। आज की इस वीडियोस में ये जो आपको बड़ा सा चैट दिख रहा है, इसको हम लोग याद करना सीखेंगे और बिल्कुल आसानी से। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इसको कैसे हम याद रख सकते हैं इसको सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें तीन बार साइन का उल्टा होता है हमारा कोसेक और एक टेन। ये उल्टा नहीं होता है, लेकिन ये आपको तीन साइन कोसेक और टेन याद रखना होगा, क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक होता है और एक टेन एक्स्ट्रा में आ जाता है। ये तीनों का मान, यानी आप देख सकते हैं इधर, यहाँ पे साइन और कोसेक और टेन, ये तीनों का मान यानी रेंज लगभग एक समान चलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो हमारा साइन होता है, साइन इनवर्स एक्स कहिए, ठीक है, उसका जो रेंज होता है -π/2 से π/2 तक होता है। इसे हम लोग ऐसे सिंबल से दर्शाते हैं। इसका मतलब होता है कि जो इसका रेंज है, मतलब कि वो भी हो सकता है जैसे -π/2 यानी कि -90 डिग्री भी हो सकता है, इसके रेंज के अंदर आता है। ठीक है, और ये हमारा है 90 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से आता है हमारा कोसेक इनवर्स एक्स। ये भी हमारा π/2 से -π/2 से π/2 तक होता है, लेकिन इसमें एक आप x = 0 नहीं ले सकते हैं। x = 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा tan इनवर्स x है, जिसमें यह है कि -π/2 और π/2 जो y है, y यानी इसको हम लोग फलन बोलते हैं, फलन। y = होता है tan इनवर्स x। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसीलिए tan इनवर्स x के जगह पे हम लोगों ने इसका यूज़ किया है। ये जो होता है y का मान -π/2 और π/2 के अंदर में होता है, ना ही -π/2 होता है और ना ही π/2 होता है। ये इसके बीच में होता है। जैसे मान लीजिए -90 डिग्री हो गया -π/2 और π/2 हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका जो रेंज होता है -89 से +89 के बीच में होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगला। हमारा तीन तो हम लोगों ने याद कर लिया, साइन कॉस टेन। साइन का होता है -π/2 से π/2 तक, और कोसेक का होता है -π/2 से π/2 तक, जिसमें x का मान 0, x = 0 हम नहीं ले सकते हैं। और 10 में होता है -π/2 और π/2 के अंडर में, यानी कि बीच में। ठीक है, अब अगला जो हमारा है वो बचता है कॉस और सेक और कॉट। दोस्तों, कॉस का जो अपोजिट होता है सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। ठीक है, तो ये क्या किया, मान लीजिए ये तीनों एक साथ चलते हैं, एक जैसे इनका रेंज है। जैसे कॉस का जो रेंज है वो है 0 से पाई तक। ठीक है, 0 से पाई तक। वहीं कॉस का जो रेंज है 0 से पाई तक है, लेकिन आप π/2 x के जगह पर नहीं ले सकते हैं, यानी 90 डिग्री नहीं ले सकते हैं। उसी तरह कॉट में 0 और पाई के बीच में है, बीच में, यानी कि 0 नहीं लिख सकते हैं और 180 यानी पाई का मान होता है, ये नहीं लिख सकते हैं। बीच में आप यानी कि
179 लिख सकते हैं, इसके बीच में 1 लिख सकते हैं, इतना इसके रेंज में आता है। ठीक है, ये हमारा 3 हो गया, एक समान चलता है। अब चलते हैं और जो फोटो है, क्या बोलते हैं, ये जो चैट है इस पे समझ लेते हैं उसी को सेम टू सेम। ठीक है, तो दोस्तों हमने बतलाया साइन, जैसे कि हमने बतलाया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, ये रेंज है इसका, जो साइन का रेंज है माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में भी, और माइनस का π/2 भी हो सकता है इसके रेंज में, और π/2 भी हो सकता है। ठीक है, और कॉस में हम इसके बाद हमने कॉसेक में बतलाया कि इसके पास -π/2 और π/2 तक हो सकता है, y का मान आप 0 नहीं ले सकते हैं। और हमने 10 इसी के अनुसार बतलाया कि आप -π/2 और π/2 के बीच में y का मान लिख सकते हैं, यानी 10 इनवर्स x का मान लिख सकते हैं। आप -π/2 और π/2 नहीं लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद है हमारा जो है कॉस और सेक, ये दोनों एक समान चलते हैं। तो आपको हमने बतलाया कि कॉस का जो रेंज होता है 0 और पाई, 0 से पाई तक होता है, यानी 0 भी होता है और पाई भी होता है, उसके बीच का भी रेंज होता है। ठीक है, और हमने बतलाया सेक में कि 0 और पाई दोनों होता है, इसके बीच वाला भी होता है, लेकिन एक π/2 यानी कि 90 डिग्री इसके रेंज से में नहीं आता है, इसके रेंज से बाहर है। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो है कॉट। कॉट भी इन्हीं दो के अनुसार चलता है। तो हमने बतलाया कि 0 और पाई के बीच के मान को आप ले सकते हैं, ये कॉट के रेंज में आता है। ना ही 0 आता है ना ही पाई आता है, इसके बीच का जो संख्या है या कोण है वो आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस चैट को समझ गए होंगे। यदि आप इस चैट को समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। इस वीडियो के बाद एक फार्मूला की वीडियो आने वाली है, उस वीडियो को मिस मत करिएगा। उसके बाद हमारा पर्सनालिटी 2.1 स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।